बात है 1950s की, जब कैपिटलिस्ट अमेरिका और कम्युनिस्ट यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर जारी थी। ये दोनों देश हर मसले में एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। 1955 में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में जंग शुरू होती है। नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट हासिल था, वहीं साउथ वियतनाम के साथ में अमेरिका खड़ा था। इस जंग में नॉर्थ वियतनाम का पल्ला भारी पड़ रहा था और उसकी वजह थी एक रास्ता जिसका नाम था हो ची मिन्ह ट्रेल। ये रास्ता पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। ये जंगल बहुत घने थे। ये रास्ता इतना ज्यादा घना था कि इसके अंदर नॉर्थ वियतनाम की आर्मी ने बंकर्स, बैरक, यहाँ तक कि खुफिया हॉस्पिटल तक बना रखे थे। इस रास्ते से नॉर्थ वियतनाम की आर्मी अपने हजारों फौजी और अपने कई सारे हथियार साउथ वियतनाम में ले जाती थी। इसीलिए ये रास्ता साउथ वियतनाम और अमेरिकन आर्मी के लिए गले की हड्डी बन गया था। नॉर्थ वियतनाम की आर्मी को कमजोर करने के लिए इस रास्ते को तबाह करना बहुत जरूरी था और इसके लिए अमेरिका ने यहाँ पर कई बार बमबारी भी की और यहाँ के जंगलों में कई बार केमिकल भी डाले, लेकिन हो ची मिन्ह ट्रेल किसी भी तरीके से तबाह नहीं हुआ और नॉर्थ वियतनाम की आर्मी पहले की ही तरह इस रास्ते को यूज करती रही। और अब इस रास्ते को तबाह करने का और नॉर्थ वियतनाम की आर्मी को कमजोर करने का सिर्फ एक रास्ता बचा था और वो रास्ता था बहुत जोरों की बारिश। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर इस रास्ते पर इतनी बारिश हो जाए कि जिससे पूरा रास्ता कीचड़ में बदल जाए और यहाँ के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स होने लगे तो वियतनामी आर्मी अपने टैंक्स और ट्रक्स तो दूर की बात है, अपने फौजी भी इस रास्ते से नहीं निकाल सकती। आखिरकार यूएस एयरफोर्स ने ये बारिश कराने की जिम्मेदारी ली और एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोपाय। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि जो पायलट इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उनको भी इसके बारे में कुछ सेकंड्स पहले ही बताया गया। 20 मई 1967 को यूएस एयरफोर्स के 3 C-130 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट और 2 FAC फैंटम एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हैं और बादलों में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल छिड़कना शुरू कर देते हैं, जिससे बारिश इतनी तेज होती है कि नॉर्थ वियतनाम आर्मी का वो खुफिया रास्ता पूरी तरीके से कीचड़ और दलदल में बदल जाता है। लेकिन आखिरकार यूएस एयरफोर्स ने ये किया कैसे? उस केमिकल में कौन सा ऐसा जादू था जिससे बादलों ने बारिश बरसाना शुरू कर दी थी? असल में ये हुआ एक टेक्नोलॉजी की मदद से जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप जहां चाहें वहां पर आर्टिफिशियल बारिश करवा सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले कि क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है और इसकी मदद से आप आर्टिफिशियल बारिश कैसे करवा सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि असल में नेचुरल बारिश कैसे होती है। देखिए, हमारी जमीन में हर तरफ फैले समंदर, हजारों नदियों और तालाबों से पानी भाप की शक्ल में ऊपर जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है उबलता हुआ पानी। अगर आप पानी को बर्तन में उबालेंगे तो उसकी भाप आपको ऊपर की तरफ जाती दिखेगी। जैसे जैसे ये भाप ऊपर की तरफ जाती रहती है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता रहता है और हवा में ज्यादा ठंड होने की वजह से ये भाप पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें हवा में दूसरी बूंदों से मिलती हैं और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। जब कई करोड़ बूंदें आपस में मिलती हैं तब एक बादल बनता है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनको नीचे नहीं गिरा पाती। आखिरकार जब कई सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं और बादल इतना वजनी हो जाता है कि अब वो हवा में नहीं रुक सकता, तब ये बूंदें जमीन पर गिरना शुरू हो जाती हैं और ऐसे बारिश होती है। अब जमीन के जिस हिस्से पर ये बूंदें गिर रही हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर गर्म है तो बारिश होती है और अगर वहाँ का टेम्परेचर ठंडा है तो स्नोफॉल होता है। देखिए, जब पानी से उठने वाली भाप हवा में जाती है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं और जब ये भाप पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं और जब ये बारिश की शक्ल में जमीन पर गिरती है तब इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है और इसी की वजह से हमारी दुनिया के इंसान, जानवर और पेड़ पौधे, यहाँ तक कि खेतियाँ भी बची हुई हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि बारिश कैसे होती है, तो अब इस पर बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कैसे बरसाई जाती है। जनरली होता यह है कि एक एयरक्राफ्ट बादलों के ऊपर ले जाया जाता है जिसको सीडिंग एजेंट कहते हैं। इस एयरक्राफ्ट से बादलों पर केमिकल छिड़का जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस के लिए ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल यूज किए जाते हैं। इन केमिकल्स के छोटे छोटे टुकड़ों से बादलों में मौजूद पानी की बूंदें मिल जाती हैं और इस तरीके से उनमें काफी वजन आ जाता है जिससे ये बूंदें जमीन की तरफ गिरती हैं और बारिश हो जाती है।
इस टेक्निक से अब आप जहां चाहें बारिश करा सकते हैं। यही नहीं बल्कि क्लाउड सीडिंग की मदद से आप जिस दिन चाहें उस दिन बारिश को होने से रोक भी सकते हैं और बहुत सी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम करती भी हैं। इसके लिए जिस दिन बारिश होने से रोकना है उससे 2 या 3 दिन पहले क्लाउड सीडिंग करके सारा पानी बरसा दिया जाता है। ये सही है कि हम बादलों की मदद से जब चाहें बारिश बरसा सकते हैं, लेकिन अगर किसी जगह बादल बिल्कुल भी मौजूद ना हो तो इस सिचुएशन में बारिश बरसाना अभी इंसानों के हाथ में नहीं है। वैसे चाइना, यूएसए, यूएई और थाईलैंड जैसे देश सालों से जमकर क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। यही नहीं, इंडिया में आईआईटी कानपुर में 22 जून 2023 को क्लाउड सीडिंग का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया। अब अगर इंडिया में भी क्लाउड सीडिंग की पॉलिसी लाई जाती है तो यूपी के बुंदेलखंड, गुजरात के कच्छ और राजस्थान के थार जैसे इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश शुरू हो सकती है। वैसे आपका क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।